साथियों नमस्कार। यूपी में जंगल राज कायम है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और योगी जी मौज में मस्त हैं, चुनाव प्रचार में मस्त हैं। कहते हैं कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। ये कैसा जीरो टॉलरेंस है कि अपराध बढ़ता ही जा रहा है, अपराध कम ही नहीं हो रहा। हाँ, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अगर योगी इतने ही सख्त हैं और प्रशासन इतना ही चुस्त दुरुस्त है तो अपराधी अपराध करने से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं। भाजपा के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि जी अपराध में कार्रवाई होती है। हाँ, कार्रवाई होती है। कुछ जगह पूरी भाजपा और गोदी मीडिया गैंग बना के मीडिया ट्रायल करने लग जाता है, प्रोटेस्ट करने लग जाता है, और कुछ जगह भाजपा की सरकार, योगी की सरकार पुलिस के ऊपर वो दबाव डाल देती है कि कुछ हो ही नहीं पाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि संत हैं योगी जी, खुद को संत कहते हैं, महंत हैं, मठाधीश हैं, लेकिन क्या उनके अंदर जरा सी भी नैतिकता है, जरा सी भी निष्पक्षता है? ये सवाल बड़ा है। अगर निष्पक्षता है तो क्या कारण है कि अयोध्या के एक रेप में वो बुलडोजर की कार्रवाई की बात करते हैं, और दूसरा जो रेप कांड हुआ जिसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष का बेटा शामिल है, गैंग रेप किया उन सब ने, 9 लोगों ने मिलके उस बेटी का, जो कि राम मंदिर में काम करने वाली बेटी थी, तो उसके खिलाफ लगभग 17-18 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। वो भी कब? जब उसने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई और मामला सार्वजनिक हो गया। क्या कारण था कि पुलिस ने उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई? सवाल बड़ा ये हो जाता है कि ये योगी सरकार क्यों सेलेक्टिव होकर कार्रवाई कर रही है। योगी के संत स्वभाव पे भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो संत है वो निष्पक्ष होगा, और उसके शासन में अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है, सेलेक्टिव हो रही है कार्रवाइयाँ, किसी के खिलाफ अति उत्साह में आ जा रहे हैं और किसी को छूट दे रहे हैं, तो फिर संत या तो अक्षम है, मुख्यमंत्री अक्षम है, या फिर निष्पक्ष नहीं है। मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। अमेठी की जिस घटना ने झकझोर के रख दिया है, वहीं बगल में ऊंचाहार की एक और घटना थी जब योगी जी की सरकार बनी थी। 5 ब्राह्मणों को मारकर, हाथ पैर सब तोड़कर गाड़ी में भर के निर्ममता से जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। और योगी जी की सरकार ने उस टाइम भी एफआईआर उनकी पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उनके स्वजाती बंधु थे। बहुत दबाव के बाद तब वो एफआईआर दर्ज हुई। मामला क्या हुआ पता नहीं। हम भारत की जनता हैं, हम भूल जाया करते हैं कि बलात्कारी अरेस्ट हुआ, उसके बाद उसका क्या हुआ। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि बीएचयू आईआईटी की जो घटना है, जिसमें भाजपा के 3 दरिंदे जो पदाधिकारी थे भाजपा के, उन्होंने गैंग रेप किया बंदूक की नोक पे बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ। उनको 2 महीने तक योगी सरकार, नेता, पुलिस जो भी था, उसको मैं किसी एक को नहीं कहूँगा, लेकिन इन लोगों ने बचाया। और भाजपा के जो प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी तो फोटो खिंचवा रहे थे और उनको प्रमोट करके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया। उसके बाद बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत प्रोटेस्ट के बाद उनको अरेस्ट किया गया 2 महीने बाद। अब उस मांग को करने वाले जो बच्चे बीएचयू आईआईटी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें 16-17 बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया, उनको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। अब बताइए कि न्याय की मांग करने वालों को विश्वविद्यालय ऐसे कैसे सस्पेंड कर सकता है या निष्कासित कर सकता है, क्योंकि सरकार की इसमें मिलीभगत है। सवाल बड़ा ये है कि जो लोग न्याय की मांग करते हैं, पुलिस और प्रशासन और यूनिवर्सिटी अगर उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने लग जाएगी, फिर न्याय की मांग करेगा कौन? यह ऐसा हुआ भी। जब उस दौरान धरना प्रदर्शन चल रहा था तो लंका थाना की पुलिस ने
बाकायदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब ये पुलिस सत्ता के सह पे उन लोगों को डराने धमकाने की बात करती है जो न्याय की मांग कर रहे हैं। तो अगर इस बात पे गहनता से चिंतन किया जाए तो समझ आता है कि कहीं पुलिस जिम्मेदार है अपराधियों को बचाने में, तो कहीं सरकार के दबाव में पुलिस कर रही है ये सब काम। अब कुछ और मामले हैं। गोदौलिया चौराहे पे पुलिस के दरोगा को कुछ भाजपाइयों ने पीटा। गोरखपुर में विश्वविद्यालय के कुलपति और वहां के दरोगा को भाजपा का जो छात्र संगठन एबीवीपी है उसके गुंडों ने पीटा। कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना होगी। एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी गोदौलिया चौराहे पे मार खाए उस दरोगा की। सोचिए, जो दरोगा है, जो पुलिस वाला खुद है, उसी की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। और जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें से जो मुख्य आरोपी था वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत प्रभावशाली था, उसका नाम निकाल दिया गया। ये हो रहा है। सेलेक्टिव जो अपराध में कार्रवाई हो रही है, इसकी वजह से कानून का बुरा हाल है। योगी प्रशासन बुरी तरीके से चौपट है और यूपी में अपराध का बोलबाला है। ताजा पिछले 1-1.5 महीने का एक आंकड़ा दिखा जिसमें 750 के करीब हत्या हुई है यूपी में 1 से 1.5 महीने में। पिछले 1 से 1.5 महीने में 850 से ज़्यादा बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। ये सब डेटा प्रशासन का ही है। पिछले 1.5 महीने में चोरी डकैती की घटनाएं लगभग 200 से 300 हुई हैं। और अगर बात कर लें अपहरण की तो वो तो लगभग 2700 घटनाएं दर्ज हुई हैं। बाकी कितनी हैं वो आप भी समझ रहे हैं कि योगी की सरकार में मुकदमे ही दर्ज नहीं होते, एफआईआर ही दर्ज नहीं होते, मामलों को पहले बाहर ही निपटा दिया जाता है। तो ये सरकार अपराध को ढकना चाहती है और अपराध को 2 नज़रिए से देखती है। एक वो अपराध जो सामान्यतः अपराध है और एक वो अपराध जो बीजेपी के गुंडे कर रहे हैं। बीजेपी के गुंडे जब अपराध करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि हाथरस में अभी एक भाजपा की झंडे लगाए वो गाड़ी से घूमता था विद्यालय का प्रबंधक, हॉस्टल का प्रबंधक, उसने एक छोटे से बच्चे की निर्ममता से हत्या कर दी। और क्या उसके मन में भय था? उसके मन में भय इसलिए नहीं था क्योंकि वो भाजपा का झंडा लगा के घूम रहा था। वो समझ रहा था कि नहीं, क्या करने, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सरकार है, हम बच के निकल जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 6 महीने साल भर बाद वो व्यक्ति बाहर भी आ जाए और भाजपा के लोग उसी का माला लेके स्वागत करें, जैसे बीएचयू आईआईटी के दरिंदों का भाजपा नेताओं ने बाकायदा हूटर की गाड़ियां लेकर, भाजपा का झंडा लगाए गाड़ियां लेकर उसका स्वागत किया गया और उसको सम्मानित किया गया। ये भाजपा है जो कि बलात्कारियों अपराधियों का सम्मान करती है और उनको बचाने का भरसक पूरा प्रयास करती है। आपको याद होगा गुजरात का बिल्किस बानो जो बलात्कार के आरोपी थे, गैंगरेप के आरोपी थे, उनको हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। और बड़े बड़े भाजपा के गुजरात के नेता जो थे उनको फूलमाला पहनाकर स्वागत उनका कर रहे थे। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट पे अभी भी लोगों का विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को उलट के तुरंत उनको जेल में डालने की बात कही और हाई कोर्ट को फटकार लगाई। तो ये वो लोग हैं जो कि बलात्कारियों, अपराधियों, माफियाओं को सम्मानित करते हैं। यहीं बनारस में प्रधानमंत्री के प्रचार में कई माफिया घूमते दिखे, उनके मंच पे बैठे दिखे। तो जब पुलिस माफियाओं को भी वर्गीकृत करेगी, पुलिस वालों की मजबूरी भी है, सत्ता का दबाव है, तो सत्ता जब ये करेगी
तो फिर पुलिस, कानून, सत्ता का कौन सा भय होगा? अपराध करने वाले की मानसिकता कैसे बदलेगी? यही कारण है कि जो 4 निर्मम हत्याएं अमेठी में हुई हैं, किसी को कोई भय नहीं है पुलिस का, कानून का। अब हत्या करने के बाद जो होगा उसका भाजपा के लोग कह रहे हैं अपराध तो होता ही रहेगा। अभी भाजपा के एक प्रवक्ता ने और एक पूर्व डीजीपी ने डिबेट में कहा कि ये यूपी 25 करोड़ का आबादी का प्रदेश है, तो यहाँ अपराध तो होते ही रहेंगे, वो नहीं रुक सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपराध होते ही रहेंगे, योगी जी आपसे प्रशासन नहीं संभल रहा है और आप पक्षपात भी कर रहे हैं, ये दोनों मामले बनते हैं आपके ऊपर। तो अगर आपके अंदर जरा सी भी नैतिकता हो तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यूपी अपराध के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पे पहुंच गया है। आप यहाँ शांति व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आप किस लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं? क्या आप उस कुर्सी से सिर्फ चिपके रहना चाहते हैं या कुछ करेंगे भी? सवाल ये भी है कि भाजपा के लोगों के लिए आप अलग कानून लाएंगे और बाकी देश प्रदेश के लोगों के लिए अलग नज़रिए से देखेंगे। क्या अपराध को सत्ताधारी अपराधियों और बाकी अपराधियों के नज़रिए से देखेंगे? ये सवाल है, जनता का सवाल है। हाथरस में एक बाबा ने आयोजन किया था और उसमें उसने मंच से कहा कि आइए चरण धूलि लीजिए, और उस चरण धूलि लेने के लिए भीड़ इस तरह बेकाबू हुई, 127 लोग मर गए और योगी सरकार ने और उनकी पुलिस ने उसमें एफआईआर में उस बाबा का नाम तक नहीं लिखा। क्यों? ये बड़ा सवाल है। हरियाणा चुनाव हारते देख के समझ आ रहा है अचानक से क्या होता है कि राम रहीम को पेरोल मिल जाती है। राम रहीम किसके सहयोगी रहे हैं जनता जानती है। तो क्या इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए हरियाणा में राम रहीम को पेरोल दी गई है? क्या इस तरीके से सेलेक्टिव आदेश आ रहे हैं, पेरोल दिए जा रहे हैं? और क्या अपराधियों को भाजपा महिमा मंडित नहीं कर रही है? इन सभी सवालों को हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। देश की जनता जागरूक है। जिस प्रकार अमेठी में दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, 4 लोगों को मार दिया, पति पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे, इतनी निर्ममता से हत्या कर दी गई। तो जब ये हो रहा है तो समझ आ रहा है इस योगी सरकार में दलित, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण ये सब सुरक्षित नहीं है। और तांडव चल रहा है मुख्यमंत्री के स्वजातीय बंधुओं का और मुख्यमंत्री के सत्ताधारी दल के नेताओं का। सेलेक्टिव रूप से ये काम हो रहा है। कुछ पुलिस वाले जो कि मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, वो अपने टसन में हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और कुछ पुलिस वाले जो नियम से, कानून से काम करना चाहते हैं, उनको योगी सरकार और भाजपा के नेता बांध देते हैं उनका हाथ, वो कार्रवाई करने ही नहीं देते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं, हाथरस, अयोध्या, BHU, IIT, इन सब उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि पुलिस का रवैया क्या रहा है। चिंतन कीजिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है, अन्यथा बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। आज यूपी अराजकता और अपराध का गढ़ बन चुका है और यहाँ अपराधियों को कोई भय नहीं है, क्योंकि इस सरकार और पुलिस पे लोगों को इकबाल नहीं रहा और ना ही किसी अपराधी को भय है किसी बात का। योगी जी झूठ बोलते हैं और अपराधियों को सेलेक्टिव नज़रिए से देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।